और बड़े हुए हैं। अब भगवान का मुंडन संस्कार होता है। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। भगवान का मुंडन संस्कार हो जाता है। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ है। ब्राह्मणों को बड़ी सुंदर सुंदर दक्षिणा मिली है। आते जाओ भैया, सब लोग बैठते जाओ। सबका बहुत बहुत राम कथा में स्वागत है, बहुत बहुत आदर है। आते जाओ भाई, बैठते जाओ। आप नहीं आएंगे तो फिर हम कथा सुनाएंगे किसको? आप सब बहुत अच्छे हैं। तो अब भगवान का मुंडन संस्कार, चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हो गया है और बड़े हुए हैं। अब तो विद्या अध्ययन का समय आ गया है। पूरी नरलीला भगवान कर रहे हैं। विद्या अध्ययन सबको करानी चाहिए, अपने अपने बच्चों को। जिसके बच्चे यदि पढ़ लिख नहीं पाए हैं, कुछ बन नहीं पाए हैं, उनका जीवन वास्तव में अंधेरे में हो जाता है। अंधेरे में उनका जीवन हो जाता है। भगवान राम कहते हैं सब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो हमारे माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। चाहे नरलीला समझो, अर्थात हम लोगों के लिए एक शिक्षा समझो। भगवान विद्या अध्ययन करने को गए। नहीं मन लगता है तो आराम करो जाके। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, सब गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भगवान राम जी जो हैं अपने भाइयों के सहित विद्या अध्ययन करने को गए हैं, पढ़ने को गए, स्कूल को गए, विद्यालय गुरुकुल को गए हैं। विद्या ने भगवान को देखा तो विद्या ने सोचा आज राम हमें अध्ययन करने को आए हुए हैं, राम जी हमें अध्ययन करने को आए हैं तो विद्या भी धन्य है। एक बात और आपको हम बताए देते हैं, यदि किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम एक यहाँ मंत्र बताए दे रहे हैं, वो इस मंत्र को जप किया करे। अरे भैया इनको जरा एक आदमी अलग अलग कर दो, ये दोनों बहुत शैतान करते हैं। आ जाओ, ये दोनों बहुत शैतान करते हैं। ये अलग अलग वहां बिठा दो इसको। भैया ऐसा करो, इन सब बच्चों को इधर हटा दो, इधर इन बच्चों को पीछे बिठाया करो, बहुत शैतानी है। न सुनेंगे न सुनने देंगे। बोली नारायण भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम जी विद्या अध्ययन करने को गए। हम लोगों के लिए यहाँ एक बहुत अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। यदि किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम एक मंत्र बताए दे रहे हैं, वो इस मंत्र का जप किया करे, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ लिख जाएगा। कौन सा मंत्र है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 अल्पकाल विद्या सब आई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब गुरु जी के आश्रम पर भगवान राम अपने भाइयों के सहित पढ़ने को आए, विद्या अध्ययन करने को आए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आ गए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पढ़ाई करने को। विद्या ने देखा राम आए हुए हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, शो हरि पढ़ या कौतुक भारी। भगवान राम की श्वास जो है वेद हैं, श्रुतियां हैं, और वो पढ़ने को आए हैं तो ये कौतुक कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं। विद्या भगवान राम के पास में चल करके आ गई है। विद्या अध्ययन भगवान का हुआ है। गुरु जी ने भगवान का यहाँ चारों भाइयों का जनेऊ भी किया है, विद्या अध्ययन कराई। पहले जनेऊ हुआ, फिर विद्या अध्ययन हुआ है। विद्या को अध्ययन किया। भय कुमार जब ही संभ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में ही विद्या को भगवान ने अर्जित कर लिया और पढ़ लिख करके वापस आ गए हैं। अब कहते हैं अयोध्या में भगवान राम ने शापित मृगों का उद्धार किया है। ऐसे कुछ मृग थे जिन मृगों को साप मिला था, साप के वश में मृग हो गए। अब उनका उद्धार कैसे होना है? भगवान राम के बाणों के द्वारा उनका उद्धार होना है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। भगवान राम ने अपने बाणों के द्वारा शापित मृगों का उद्धार कर दिया है। कथा और आगे बढ़ी है। शंकर जी कहते हैं पार्वती भगवान का जो अवतार हुआ है, उनके अवतार के कई कारण हैं। हरे अवतार हे तुझे होई, इदमिथ्यम कहि जातन सोई। इदमिथ्यम
कही जातन सोई। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं और कोई कारण झूठा नहीं हो सकता है, सब कारण सत्य हैं। लेकिन राम के अवतार के मुख्य कारण हैं 4। नोट करो वे मुख्य कौन से कारण हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान राम ब्राह्मणों के कारण अवतार लेकर के आए हैं, एक कारण। दूसरा कारण धेनु, धेनु माने गैया, गायों के कारण अवतार लेकर के आए। 2 कारण हो गए। भगवान देवताओं के कारण अवतार लेकर के आए हैं, 3 कारण हो गए। और भगवान महात्माओं के कारण अवतार लेकर के आए हैं, मुख्य 4 कारण हैं। 4 लोग परेशान हैं उस समय पर, ब्राह्मण और गैया और साधु और देवता, ये 4 परेशान थे। 4 उस समय बहुत दुखी थे, तब भगवान अवतार लेकर के आए। इन 4 को दुखी कौन करता है? रावण। रावण 4 को दुखी करता है। रावण जिन गांव में गैया पा जाए, ब्राह्मणों को पा जाए, उन गांव में रावण आग लगवा देता है। बताओ इतना बड़ा अपराध। जही जही देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। अच्छा, किसी के गांव में कोई आग लगा दे तो इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। और निरपराध यदि कोई व्यक्ति है, निरपराध के गांव में कोई आग लगवा दे तो पाप भी हो जाएगा। आपके मन में ऐसी बात ना आ जाए तो हनुमान जी ने क्यों फिर लंका में आग लगा दी? तो फिर उन्होंने भी पाप किया है। देखो, हनुमान ने लंका में आग लगाई तो पाप नहीं किया है। काहे? हनुमान की पूंछ में लंका वाले रावण ने पहले आग लगवाई और उसके बाद में हनुमान ने आग लगाई, तो बुरा भी क्या किया है? दूसरी बात, जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, जो दूसरों के घरों में आग जो है लगाता है, उसके घर में यदि आग लग गई तो चोरी भी क्या हुई है? कोई बुरा नहीं हुआ है, कोई बुरा नहीं हुआ है। रावण जय जय देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। जिन गांव में रावण गायों को पा जाए, ब्राह्मणों को पा जाए, उन गांव में रावण आग लगवा देता है। नगर गांव पर आग लगावे, आग स्वयं लगा देता है रावण, लगवा देता है रावण उन गांव में आग। गोस्वामी जी कहते हैं, शुभ आचरण कथो नहीं होई, शुभ आचरण कथो नहीं होई, देव विप्र गुरु मानने कोई, देव विप्र गुरु मानने कोई। जो अधर्म करे, जो अन्याय करे, जो संतों महात्माओं को सताए, जो गायों को सताए, ब्राह्मणों को सताए, समझ लेना बस यही तो है रावण। और क्या है रावण? यही रावण है। रावण
देवताओं को यज्ञ में ग्रास नहीं मिलने देता, यज्ञ होने नहीं देता है। आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ जो होता है, यज्ञ में जो आहुतियां पड़ती हैं, ये आहुतियां सीधे देवताओं को प्राप्त होती हैं। रावण यज्ञ होने नहीं देता है, इसलिए देवता दुखी हैं। फिर महात्मा लोग काहे दुखी हैं? महात्मा इसलिए दुखी हैं, महात्मा उस समय पर यज्ञ करते थे और राक्षस जो हैं वे यज्ञ होने नहीं देते हैं। एक महात्मा की कथा आ गई है। एक महात्मा बहुत दुखी हैं, उन महात्मा का नाम है विश्वामित्र। वे रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वे बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार प्रदेश में एक बक्सर जिला है, उसमें एक ताटक वन है और उसी में एक महात्मा विश्वामित्र जी रहते हैं और भी उनके साथ में महात्मा लोग रहते थे। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सुंदर आश्रम में अपने रहते हैं और वहां यज्ञ करते हैं, किंतु राक्षस जो हैं वे उन्हें यज्ञ करने नहीं देते हैं। तहां बस जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरहि। तहां बस जोग, तहां बस जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरहि। जंगल में रहकर के महात्मा विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, लेकिन उन्हें राक्षस यज्ञ करने नहीं देते हैं। योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें ना यज्ञ करने देते हैं ना योग करने देते हैं। विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो गए। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करें तो राक्षस आ जाएं और उनके यज्ञ कुंड को बिगाड़ देते हैं। यज्ञ में जो वेदियां बनी हैं उनको भी बिगाड़ देते हैं और जो सामग्री है यज्ञ की उसको भी वे बिगाड़ देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। महात्मा विश्वामित्र बहुत परेशान हो गए। जब बहुत परेशान हो गए, लेकिन क्रोध नहीं किया महात्मा ने। जो अच्छे महात्मा होते हैं ना, क्रोध नहीं करते हैं और महात्माओं को जल्दी क्रोध आता भी नहीं है, एक ये भी प्रमाण है। कई बार उनके यज्ञ को जब दैत्यों ने बिगाड़ दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, जब बहुत परेशान हो गए तो एक दिन उन्होंने विचार किया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरेऊ हरन मही भारा। प्रभु अब तरेऊ हरन मही भारा। तब मुनि बर मन, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरेऊ हरन मही भारा। प्रभु अब तरेऊ हरन मही भारा। महात्मा विश्वामित्र जी ने विचार किया, भगवान का अवतार हो गया है और भगवान का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तो कहाँ हुआ है? अयोध्या में अवतार हुआ है। चलो इसी बहाने चलेंगे, राम का दर्शन करेंगे चल करके। एहो मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। चलो इसी बहाने चलेंगे, राम का दर्शन करेंगे, राम का दर्शन करेंगे और राम की विनती करेंगे, लक्ष्मण की विनती करेंगे और उनकी विनती करके प्रार्थना करके उन्हें ले आएंगे और अपने यज्ञ की रक्षा करेंगे। ऐसा विचार किया।
ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भर नैना। ज्ञान और वैराग्य का जो घर है, आज मैं अपनी भर आंखों से उनका दर्शन करूं और मैं चलूं उनके पास, ऐसा विचार करके महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र चल दिए हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, तो गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। चले विश्वामित्र और अयोध्या नगरी को आ रहे हैं। चलते चलते सबसे पहले विश्वामित्र जी ने सरयू जी में स्नान किया, और ये पक्की बात है, जो सरयू जी में स्नान करता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान के पास में आ जाता है। सरयू जी में स्नान करके और विश्वामित्र महाराज दशरथ की सभा में आ गए। बोलिए राम नाम भगवान की। आ गए सभा में। राजा ने देखा हमारे यहाँ तो एक महात्मा जी आ गए हैं। राजा बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने विश्वामित्र का स्वागत किया है और उनके पांव धोए हैं। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। देखो ब्राह्मणों का कितना आदर है, कितना सम्मान है। विश्वामित्र के पांव धोए हैं राजा ने और पूजा की है उनकी। महर्षि विश्वामित्र जी की पूजा की है और इसके बाद में उनको भोजन कराया है। पांव धोने से जो जल मिला है अपने राजमहल में उसको जल जो है वो छिड़क लिया है। अपना राजमहल पांव धोकर के पवित्र कर लिया है। भोजन कराया, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। भोजन कराए हैं महाराज विश्वामित्र को। भोजन हो गया और उसके बाद में राम को लक्ष्मण को बुलाया है। अब राम लक्ष्मण को बुलाया, राम लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को बुलाया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को कहा प्रणाम करो, महात्मा जी को प्रणाम करो, प्रणाम करिए। मुनि चरणनी मेले सुखचारी, राम देखी मुनि देह सारी, राम देखी मुनि देह सारी। राम देखी मुनि देह सारी, राम देखी मुनि देह सारी। चारों भाइयों को कहा प्रणाम करो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया है विश्वामित्र को। अब विश्वामित्र ने चारों बेटों को देखा, चारों बेटों को देखा और चारों बेटों में राम को देखा तो फिर देखते ही रह गए।
टकटकी लगी रह गई है। अपलक दर्शन कर रहे हैं। मानो मन कहता है राम को देखने के बाद में दुनिया में किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रह गई है। विश्वामित्र अपलक दर्शन कर रहे हैं। तब तक राजा ने कहा महाराज एक बात बताओ कि कारण आगमन तुम्हारा, कि कारण आगमन तुम्हारा, कि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत लावो पारा, कहूँ सुकरत लावो पारा। आपका आगमन किस लिए हुआ है? बताइए आप किस कारण हमारे यहाँ आए हुए हैं? बहुत अच्छी बात कही है। आदेश करो महाराज, क्या हम आपकी सेवा करें? तो विश्वामित्र कहने लगे हम यज्ञ जिस समय करते हैं, मेरे आने का राजन कारण सुनो। हम अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन ये राक्षस लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हम यज्ञ जिस समय करते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो राक्षस आ जाते हैं और वे हमारी पूजन की सामग्री को बिगाड़ देते हैं, हमारे यज्ञ कुंड को बिगाड़ देते हैं और कहते हैं हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, हमें वे यज्ञ नहीं करने देते हैं। अरे कौन कौन से राक्षस हैं? बताओ कौन कौन से राक्षस हैं? तो उन्होंने कहा मारीच है, सुबाहु है, ताड़का है, बहुत राक्षस हैं। किन किन के नाम गिनावे आपको? वे हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। तो आप चाहते क्या हो? कहने लगे आप ऐसा करिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। आप हमें राम को दे दो और लक्ष्मण को दे दो। राम लक्ष्मण को दे दीजिए, राक्षसों का वध हो जाए और हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। राजा ने कहा महात्मा जी ब्रह्म ऋषि सुनो, हमारे 4 बेटा हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हमारे 4 बेटा हैं और ये चारों बेटा जो हमें प्राप्त हुए हैं ये बुढ़ापे में हमें मिले हैं। चौथे पन पायो सुत चारी, तो विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन में हमें 4 बेटा मिले हैं, आपने कुछ विचार करके नहीं कहा है, आपने विचार करके नहीं कहा है। चारों बेटा मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, राम देत नहीं बने गुसाई, और राम को देते तो बनता ही नहीं है। महाराज मांगहु भूमि धन कोशा, तो सर्वस्व देऊ आजु सहेरो, सर्वस्व देऊ आजु सहेरो। माधव
आप भूमि मांगो। देखो राम को इतना चाहो, अगर राम को आपने चाहा नहीं, ध्यान रखियो, राम को चाहते नहीं हो तो राम की कथा भी नहीं सुन पाओगे। राम की कथा में आना भी मुश्किल है। यदि आपने राम को चाहा नहीं, आ भी गए तो चले भी जा सकते हो, ये भी पक्की बात है। यदि राम को नहीं चाहते हो तो राम को चाहने वाले राम की कथा सुनते हैं, राम के चाहने वाले राम के तीर्थ करते हैं, राम की चाहत करने वाले राम का दर्शन करते हैं, राम से प्रेम करने वाले राम के रिश्तेदार माने जाते हैं। अरे ये कथा है, यहाँ आपको पूरा पूरा समय देना है, ऐसा भी नहीं करना है चलो पंडित जी कथा सुना रहे हैं चले और दक्षिणा चढ़ा करके लौट आएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने राम को रिश्तेदार अपना नहीं माना है, अपनाया नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए आइए समय दीजिए। यदि आपने समय दिया, भगवान की कथा में समय दिया, तो आप भगवान की कथा को तब कहीं सुन पाएंगे, अन्यथा भगवान की कथा को सुनना बहुत कठिन है, यहाँ आना ही कठिन है, और आ गए तो बैठना भी कठिन है। कई श्रोता तो ऐसे होते हैं, आते हैं और कथा में बैठते हैं और नींद आ जाती है, थोड़ा हिले दम हुए गिर गए। क्यों? आपने भगवान को रिश्तेदार अपना नहीं माना है ना, अपनाया नहीं है। जब भगवान को अपनाया नहीं तो कथा भी कैसे सुन पाओ, नहीं सुन पाओगे। कितना चाहो भगवान को राम कथा में सुनो, ये कथा बड़ी ही मनोहर है। किसी ने गाया है, जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, मिट जाएगी सब व्यथा धीरे धीरे, मिट जाएगी सब व्यथा धीरे धीरे। कोई व्यथा नहीं रहेगी यदि आपने कथा सुनी तो। जो फेरो के हरि नाम की रोज माला, जो फेरो के हरि नाम की रोज माला, मिट जाएगी सब व्यथा धीरे धीरे, मिट जाएगी सब व्यथा धीरे धीरे, मिट जाएगी सब व्यथा धीरे धीरे। कथा सुनोगे तो कोई व्यथा नहीं रहेगी। या जमा करके देख लेना, भगवान की कथा सुनोगे तो कोई व्यथा नहीं रहेगी, कोई दुख रहेगा ही नहीं यदि भगवान की कथा सुनोगे, उनकी सेवा करोगे। इसलिए जरूरी है, कथा सुनना बहुत जरूरी है। भगवान से मिलना बहुत जरूरी है। विश्वामित्र कहाँ बिहार से पैदल चलते चलते आए अयोध्या नगरी में और मांग रहे हैं राम को और लक्ष्मण को दे दो। राजा कहने लगे, आप हमारे पास जो धरती है, जो भूमि है, जो खेती है, सब ले जाओ। हमारे पास जो भी धन है वो आप ले जाओ, ले जाओ। हमारे पास जो गैया हैं सब ले जाओ। और कहने लगे, हमारा शरीर ले जाओ, हमारे प्राण ले जाओ,
कहते हैं हमारे प्राण भी, अंत में उन्होंने अपने प्राणों के लिए भी कह दिया हमारे प्राण ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम को ना ले जाओ। ये राम कथा है। यहाँ 5 मिनट कथा सुनने में क्या होना है? कुछ नहीं होना है कुछ लोग यहाँ ऐसे थोड़ी हाजिरी लगाई तो चलते बने, क्या मिलना है तुमको कथा से? कहते हैं विश्वामित्र जी नहीं, आपके प्राण नहीं ले जाए। राजा की आंखों में आंसू भर आए और राजा कहने लगे राम मेरा मुझे प्राणों के समान है, हमें ले चलो, हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा कर देंगे। नहीं, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। आंखों में आंसू छलक पड़े राजा दशरथ को, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हैं मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो, मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो, मुनि मेरी आंखों तारे न मांगो, मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो, अयोध्या के प्यारे दुलारे न मांगो, अयोध्या के प्यारे दुलारे न मांगो। और राजा कहते हैं इनके बिना मैं रह ना सकूंगा, इनके बिना मैं रह ना सकूंगा, इनके बिना मैं जी ना सकूंगा, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो, मुनि मेरी आंखों के तारे न मांगो, अयोध्या के प्यारे दुलारे न मांगो, अयोध्या के प्यारे दुलारे न मांगो। देखो राम कथा के प्रेमियों, रामायण में राम को चाहने वाले महात्मा लोग कितने अच्छे हैं। हम राम को ले जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे। राजा कहते हैं सब कुछ ले जाओ लेकिन राम को ना ले जाओ, मना कर दिया, नहीं देंगे राम को। विश्वामित्र की आंखें जो थी वे लाल हो गई हैं और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहने लगे सुनिए, यदि हम शंकर जी से कह देते मेरे यज्ञ की रक्षा करो चलकर, तो शंकर जी चल देते। हम यदि कह देते ब्रह्मा को तो ब्रह्मा जी चल देते, हम विष्णु जी को कह देते तो विष्णु जी भी चल देते, और तुमने मना कर दिया। सुन लो, यदि हमें तुमने राम लक्ष्मण को नहीं दिया तो तुम्हारी अयोध्या को जला करके खाक करके हम चले जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब शाप देने को तैयार हो गए। गुरुजी सभा में ही थे। गुरुजी विश्वामित्र जी कहने लगे, विश्वामित्र के लिए गुरुजी कहने लगे रुक जाओ महाराज, शाप मत देना। गुरुजी वशिष्ठ जी विश्वामित्र को कहते हैं शाप मत दे देना, रुक जाओ रुक जाओ, हम अपने चेला को पहले समझा ले, समझा ले चेला को। गुरुजी समझाने लगे दशरथ, अरे दे दो राम को लक्ष्मण को, दे दो राम लक्ष्मण को दे दो। मैं विश्वामित्र को जानता हूँ, एक बार ये हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो उन्हें काशी जी में जाकर के बिकना पड़ा। एक बार त्रिशंकु के जमाने में आए थे तो उनको तो उल्टा आकाश में लटकना पड़ा, और आज ये तुम्हारे समय में आ गए हैं। पता नहीं यदि तुम राम लक्ष्मण को नहीं दोगे तो अयोध्या का हाल क्या होगा, इसलिए दे दो दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा।
संदेह नास का भावा। बहुभांति से समझाया, दे दो राम लक्ष्मण को। गुरुजी ने कहा दे दो राम लक्ष्मण को। बात समझ में आ गई। राम लक्ष्मण के हाथ पकड़े राजा दशरथ ने और कह दिया, लो महाराज विश्वामित्र जी, लो महाराज, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये हमारे दोनों बेटा प्राणों के समान प्रिय हैं। अब आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब तुम ही इनके पिता हो। और कहने लगे राम लक्ष्मण को, बेटा तुम्हें गुरुवर की। धन्य है राजा जो यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने बेटा दे दिए। आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, कितने लोग परिक्रमा करने को आते हो और कितने लोग कथा सुनने को आते हो। अपने में ही हिसाब लगा लेना। बराबरी करो कि हम राजा दशरथ के समान पुण्यात्मा हैं, तो कैसे बन पाओगे पुण्यात्मा? दो परिक्रमा करने को आपको समय नहीं है, कथा सुनने को समय नहीं है, तो धन दौलत लगाना तो फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैसे कहें कि आपको राम मिल जाएंगे, मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुश्किल लगता है। जब जिसने 2 घंटा समय भगवान की कथा में न दिया और वो कहे हमें भगवान मिल जाए, तो कैसे मिल जाएंगे? मुश्किल है। राजा दशरथ जो हैं कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े श्रद्धालु हैं। राजा दशरथ ने राम को लक्ष्मण को देकर के कहा, बेटा जाओ इनकी सेवा करना। बेटा तुम्हें गुरुवर की सेवा में जाना है, बेटा तुम्हें गुरुवर की, बेटा तुम्हें गुरुवर की सेवा में जाना है। सेवा पूरी हो जाए, सेवा पूरी हो जाए, लौट घर को भी आना है। सेवा पूरी हो जाए, लौट घर को भी आना है। बेटा तुम्हें गुरुवर की सेवा में जाना है। सेवा पूरी हो जाए, लौट घर को भी आना है। सेवा पूरी हो जाए। कितना बढ़िया पिता है रामायण में, जिस पिता ने कह दिया जाओ सेवा करने के लिए, गुरु जी की सेवा करना, और मेरे राम मेरे लक्ष्मण जब सेवा पूरी हो जाए तो लौट करके आना, इस बूढ़े दशरथ को भूल मत जाना। विदा कर दिया है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जो हैं चल दिए, अयोध्या नगरी के बाहर हुए हैं। चलते चलते जा रहे थे, विश्वामित्र कहने लगे राम लक्ष्मण हमारे आश्रम तक चलने की 2 रास्ताएं हैं। एक रास्ता तो ऐसी है जिससे यदि चलेंगे तो एक पूरा वर्ष लग जाएगा, और एक रास्ता ऐसी है जिससे हम लोग चलेंगे तो 6 महीने में ही पहुंच जाएंगे, अर्थात बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्मण कहने लगे तो 6 महीने की जो रास्ता है उसी से चलो। गुरु जी कहने लगे इस रास्ते में राक्षस लोग रहते हैं, अरे उनकी कोई चिंता ना करो। चल दिए। अब चलते चलते जा रहे हैं, सीधी रास्ते से चलते चलते जा रहे हैं। रास्ते में
कुछ सोने की आवाज सुनाई दी है, कोई खर्राटे भर रहा है, कोई सो रहा है। ये कौन सोता है? ये ताड़का राक्षसी सो रही है, ये राक्षसी सो रही है। मारीच और सुबाहु ने विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को जाते हुए देख लिया है, क्यों वे जानते ही नहीं हम इनके यज्ञ को विध्वंस करते हैं। देख लिया जाते हुए तो वे कहने लगे, ताड़का को जगा करके कहने लगे, अरे जगो, आप जगिए, देखो विश्वामित्र जो हैं कि राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हैं। ताड़का जगी है और दौड़ी राम लक्ष्मण की ओर, विश्वामित्र की ओर दौड़ी है। जिधर से राम लक्ष्मण विश्वामित्र आ रहे वो उनकी ओर उन्हें मारने को दौड़ी है। राम ने अपने धनुष को चढ़ाया और एक बाण चढ़ा दिया है धनुष पर। उधर से ताड़का आ रही, इधर से राम ने बाण चला दिया ताड़का राक्षसी के ऊपर। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। भगवान राम ने एक बाण मारा ताड़का राक्षसी को, एक बाण में ही ताड़का धराशायी हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, प्राण निकल गए ताड़का के। लेकिन भगवान ने ताड़का का वध तो कर दिया है। राम ने विचार किया है, इसको हमने संहार तो किया है, लेकिन अब ताड़का का उद्धार भी करना बहुत जरूरी है। अब मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। दीन जाने तेहि निज पद दीना, निज पद दीना, निज पद का अर्थ है भगवान राम ने ताड़का को मुक्ति दे दी है, राक्षसी को मुक्त कर दिया है, उसका उद्धार कर दिया और आगे को बढ़े हैं। विश्वामित्र ने ये सोचा, अब हम राम लक्ष्मण को तो लिए जा रहे हैं, अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। विश्वामित्र तो जन्म के क्षत्रिय हैं, लेकिन स्वभाव से ब्राह्मण हैं। वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि कह दिया था, तब से वो ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र के पास में हथियार भी हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, विश्वामित्र ने अपने उन अस्त्रों शस्त्रों को राम को समर्पित कर दिया है। आयुध सर्व समर्पिके मुनि निज आश्रम आने, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जाने। जो पुरुषों में पुरुष सिंह है भगवान राम, जो महात्माओं का भय हरण करने वाले हैं भगवान राम। आज यही प्रभु आ गए आश्रम में। विश्वामित्र जी ने सब अपने हथियार दे दिए और कंदमूल फल भगवान को खाने के लिए दिए, भोग लगवाया, कंदमूल फलों का भोग लगाया भगवान ने। बोलिए रामचंद्र भगवान के। भगवान राम ने भोग लगाया, फल खाए हैं और एक विद्या दी है विश्वामित्र ने, जिसके द्वारा न भूख लगती है न प्यास लगती है। सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोलो और थोड़ी सी कथा और होगी, उसके बाद में आरती होगी। सब लोग नाम बोलिए 2 बार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम। भगवान ने फलों का भोग लगाया और इसके बाद में विश्वामित्र कथा सुनाने लगे हैं। विश्वामित्र जो हैं वो कथा सुनाने लगे हैं। देखो आप लोग ये मत जान लेना हम ही कथा सुनते हैं, आप सुनते तो हैं कथा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा राम की है, राम भी कथा सुनते हैं, राम जी भी कथा सुनते हैं। राम को कथा सुनाने वाले कौन है? राम को कथा सुनाने वाले हैं महर्षि विश्वामित्र। भगत है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र जगदपि प्रभु जाना। कथा सुनाई है, कथा सब राम जानते हैं, लेकिन भैया राम जी भी कथा सुनते हैं, लक्ष्मण भी कथा सुनते हैं। कथा हुई है और सवेरा हो गया है, सवेरा हुआ। अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण अब निवृत्त हो गए हैं। तो विश्वामित्र कहने लगे राम हम यज्ञ करना चाहते हैं। ठीक है गुरुजी आप यज्ञ करो। गुरुजी कहने लगे राम हम यज्ञ तो करते हैं लेकिन राक्षस मेरे यज्ञ में बाधा कर देते हैं। हम यज्ञ जिस समय करते हैं दुख निश्चर मुझको देते हैं। हम यज्ञ जिस समय करते हैं दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस आ जाते हैं, हमारे यज्ञ को बिगाड़ देते हैं, वेदियों को सामग्री को सब बिगाड़ देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। राम कहने लगे गुरुजी राक्षस आपके यज्ञ को बिगाड़ते रहे होंगे तो बिगाड़ते रहे होंगे, लेकिन अब नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? अब हम आ गए हैं जो यज्ञ की रक्षा करे, जो यज्ञ को संभाले, उसके विचार राम के जैसे माने गए हैं। राम के विचारों का जो होता है ना वो यज्ञ में परिक्रमा करता है, यज्ञ में भाग लेता है, यज्ञ में कथा को सुनता है, और जो यज्ञ को विध्वंस करता है वो मारीच और सुबाहु राक्षसों की वृत्ति का माना गया है। आप यज्ञ करें गुरुजी, राम ने कहा, और हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। आज कोई भी राक्षस आपके यज्ञ को नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप करिए यज्ञ। विश्वामित्र जो हैं महात्माओं के सहित अब यज्ञशाला में प्रवेश कर देते हैं। महात्माओं के सहित यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञ के द्वार पर राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। यज्ञ करने लगे हैं विश्वामित्र। होम करन लागे मुनिझारी, तो आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। हवन करने लगे हैं विश्वामित्र और महात्मा लोग। स्वाहा स्वाहा ध्वनि होने लगी है। बड़ा सुंदर यज्ञ अपने यहाँ भी हो रहा है। स्वाहा स्वाहा ध्वनि
हो रही है यज्ञशाला के अंदर, लेकिन ये स्वाहा ध्वनि जो है वो राक्षसों को अच्छी ही नहीं लगती है। राक्षसों को तो हाहाकार अच्छा लगता है, उन्हें स्वाहाकार अच्छा ही नहीं लगता है। स्वाहा स्वाहा ये आहुतियां पड़ रही हैं यज्ञ में, तब तक राक्षसों को खबर मिली है, अरे महात्मा विश्वामित्र जो हैं वो फिर यज्ञ करने लगे हैं, कि बाबा फिर यज्ञ करने लगा है, चलो दौड़ो, उजाड़ दो, विध्वंस कर दो यज्ञ को। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बिगाड़ दो, विध्वंस कर दो यज्ञ को, ऐसे कह करके दौड़े हैं राक्षस। अब द्वार पर भगवान राम खड़े हैं भैया, यज्ञ के द्वार पर राम खड़े हैं और लक्ष्मण भी खड़े हैं। सबसे पहले एक दैत्य आ गया है जिसका नाम है मारीच। मारीच सबसे पहले आया और भगवान राम ने एक बाण निकाला अपने तरकस से, और उस बाण के फल को ऐसे निकाल दिया, और बिना फल का बाण भगवान राम ने धनुष पर चढ़ाया, और बाण चलाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण कहने लगे राम को, भैया एक बात सुन लीजिए, आपने ये जो बाण चढ़ाया है इसका फल क्यों निकाल दिया है? फल लगा रहने दीजिए। राम कहने लगे, लक्ष्मण यदि बाण में फल लगा रहेगा तो मारीच मर जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे, भैया मारीच मर जाएगा तो अच्छी बात है, मारीच मर जाए तो अच्छी बात है, अरे यज्ञ विध्वंस करता है, मर जाए तो मरने दो। राम ने कहा, सुनो लक्ष्मण, यदि हो जाएगा मारीच का मरण तो आगे कौन बनेगा सोने का हिरन। देखो व्यक्ति को चाहिए कि वो बहुत दूर की बात को देखे, बहुत दूर की बात को देखे, नजदीक का नहीं बहुत दूर का देखो।